हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों का आर्थिक महत्व। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ें हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, हम उनको दो एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो उनका यूज़ क्या है और उनसे हार्म्स क्या क्या हमको होते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ यूज़फुल हैं तो उनको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, किस तरीके से उनको हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो हार्मफुल हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक यूज़फुल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, उनका क्या क्या हमारे लिए महत्व है और वो किस किस तरीके से हमको हार्म करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एलगी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो उसकी कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ थी, कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ थी। ऐसे ही फंजाई में क्या होता है, कुछ उसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं और कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं यूज़फुल एक्टिविटीज़ की। भाई हमारे फ़ायदे का क्या है। ठीक है, फंजाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा हमको उससे फंजाई पढ़ के। ठीक है ना। तो पहला आपका है यूज़फुल एक्टिविटीज़ में फूड, खाना मिलता हमको फंजाई से है। ठीक है ना। आजकल आप चाहे जहाँ पे चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी शादी बारात में चले जाओ, आपको मशरूम खाने को मिल ही जाएगा। ठीक है ना। मशरूम इतना कॉमन हो गया है कि आपको हर जगह मिल जाएगा। मशरूम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय है। ठीक है, आपका हिमाचल में मशरूम कल्टीवेशन का एक सेंटर है। ठीक है, बहुत बड़ा। तो फूड में क्या क्या होता है, इसमें आपका अगेरिकस, जिसको क्या बोलते हैं, गिल्ड मशरूम बोलते हैं, सबने खाए होंगे। ठीक है, आपका लाइकोपर्डान है, पोडेक्सॉन है, मोर्चेला है। तो ये कुछ फंजाई हैं जिनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, एडिबल होती हैं। ठीक है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गुच्छी होती है, फंजाई ही है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटरुआ बोलते हैं हिंदी में है। बहुत कॉमन है और बहुत ही डिलीशियस होती है। ठीक है, कभी किसी को अगर मौका मिले तो आप लखीमपुर जाइएगा। ठीक है, तो कटरुआ ज़रूर लेके आइएगा वहाँ से, बहुत वहाँ का फेमस है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का। जो आपके जंगल हैं मैदानी का जंगल जो हो गया या गोला का जंगल हो गया, वहाँ बहुत मिलता है ये। ठीक है, तो खाने में कुछ फंजाई हैं जिनको हम लोग खाते हैं, अगेरिकस है, मोर्चेला है, पोडेक्सॉन है, लाइकोपर्डान है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल यूज़ में। इंडस्ट्री में फंजाई का क्या रोल है। ठीक है, अल्कोहल, दारू तो सबने सुना होगा। ठीक है, दारू बनती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन में ईस्ट का उपयोग होता है। ठीक है, ईस्ट का यूज होता है। जो गांव में देसी शराब बनती है, ठीक है, वहाँ भी ईस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा है। ठीक है, मैंने किया नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं किया मैंने। ठीक है, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर आपका आता है एंजाइम्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ईस्ट हो गया आपका एस्परजिलस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फंजाई हैं जो डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे एमाइलेज है तो वो ईस्ट प्रोड्यूस करता है। सिट्रिक एसिड है, ठीक है, तो आपका एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है। तो कुछ एंजाइम्स भी ईस्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ब्रेड सबने खाई होगी। ठीक है, आप लोग तो ब्रेड जो आती है वो फूली हुई आती है ना। ठीक है, ब्रेड फूली हुई आती है, तो ब्रेड फूल कैसे जाती है वो, तो ब्रेड में क्या करते हैं, जो ब्रेड का आटा होता है, ठीक है, उसमें ईस्ट मिलाते हैं। ठीक है, फंजाई उसमें ऐड करते हैं। तो क्या होता है, वो फंजाई वो जो आपका आटा है वो पोरस हो जाता है। ठीक है, और वो फूल जाता है। थोड़ा सा आटा लोगे और क्या करेगा, वो फूल जाएगा और पूरा आपका ब्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो बेकरी में और बेवरेज में दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है आपका फंजाई का, अल्कोहल बनाने में और ब्रेड बनाने में। ठीक है, ब्रेड का यूज सब करते हैं, अल्कोहल का यूज बहुत से लोग करते हैं। ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए तो फंजाई क्या है, वरदान हो गई एक तरीके से। दोस्तों, फिर आपका आता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो फंजाई हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दोस्तों बहुत से जो फंजाई होते हैं, क्या करते हैं, उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, सॉयल को बाइंड रखते हैं वो। ठीक है, सॉयल इरोजन नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो सॉयल की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इनकी। इसके अलावा
बहुत से इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो सॉइल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा माइकोराइजा, माइकोराइजा या माइकोराइजी, ठीक है। तो माइकोराइजी में क्या होता है, इसमें जो फंजाई होते हैं, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनके साथ में फंजाई मिलके रहते हैं, ठीक है। माइकोराइजा में क्या होता है, जो प्लांट की रूट है और फंजाई दोनों साथ साथ में मिलके रहते हैं। फंजाई का काम क्या होता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, बोले तो आपका उसमें से वाटर हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गया, तो वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। प्लांट बदले में उसको शेल्टर और कुछ खाना दे देता है, रहने की जगह और खाना दे देता है, ठीक है ना। तो क्या है, माइकोराइजा है। तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी रोल है फंजाई का, ठीक है। दोस्तों फिर आपका आता है मेडिसिन। मेडिसिन में आजकल एंटीबायोटिक तो सबने यूज़ करी होंगी, खासकर इस आपका जो कोरोना का टाइम रहा है, ठीक है। सबने एंटीबायोटिक्स खाई होंगी मोस्टली, ठीक है। जो शहर के हैं तो ज़्यादा लोग खाए होंगे, गांव के भी कुछ लोग खाए होंगे, या अपनी लाइफ में खाते ही खाते होंगे, बचपन से लगा के और बुढ़ापे तक एंटीबायोटिक्स लगभग सब लोग खाते हैं। दोस्तों पहली एंटीबायोटिक जो थी आपका पेनिसिलिन, ठीक है, वो आपका 1929 में पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई थी, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक जो थी वो 1929 में पेनिसिलियम से प्राप्त की गई थी, ठीक है। और उसके बाद से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। विटामिन्स जो आपका ईस्ट होता है या जो आपका एस्परजिलस है, ठीक है, तो ये लोग कई सारे विटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B12 हो गया, तो बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। दोस्त एक एल्कलॉइड है एर्गॉट, ठीक है, इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो एर्गॉट जो आपका होता है वो मिलता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये आपका एक फंजाई है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है, उससे आपका एर्गॉट प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है। इसका उपयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए और जो एबॉर्शन होता था पहले, वहाँ पे इसका यूज करते थे, ठीक है, एबॉर्शन कराने के लिए और ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका एर्गॉट का यूज़ होता है। तो फंजाई का आपका मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है ना। फिर आपका आता है एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। दोस्तों जिसने भी BSc या MSc किया होगा बॉटनी या जूलॉजी से, ठीक है, तो उसने ईस्ट और न्यूरोस्पोरा दो का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ बहुत होता आपका है रिसर्च में, ठीक है ना। एक आप लोग पढ़ते होगे Y2H ईस्ट 2 हाइब्रिड एसे, उसमें हम लोग दो प्रोटीन का इंटरेक्शन देखते हैं, वहाँ ईस्ट का यूज होता है, ईस्ट का तो बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं वहाँ पे न्यूरोस्पोरा का भी यूज़ होता है। तो ये कुछ आपके जो फंजाई हैं जिनका आपका इकोनॉमिकली जो हमारे लिए अच्छे हैं, फूड में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, या एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल में, ठीक है, बेकरी में, तो बहुत जगह इनका रोल है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए यूज़फुल एक्टिविटीज़ की जो हमारे काम की हैं। अब ये नंबर ऑफ़ डिसीज़ भी कॉज करते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी कॉज करते हैं, हम लोगों में भी, जानवरों में भी और पेड़ पौधों में भी, ठीक है। दोस्तों ये डिसीज़ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं, उनको आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपका कुछ न कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे उसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ में से कुछ आपका एग्जांपल्स मिल जाएं या आपका जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से आपके कुछ एग्जांपल्स मिल जाएं। दोस्तों पहला है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो आपका कॉज करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दोस्तों 1840 के दशक में आपका जो यूरोप था
तो वहाँ पे सारा आलू ख़राब हो गया तो वहाँ पे एक तरीके से भूखमरी आ गई थी, ठीक है ना। किसकी वजह से? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से जो लेट ब्लाइट वहाँ पे हो गया था। इसमें आलू पूरा का पूरा क्या होता है? सड़ जाता है, काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। यूरोप में खाने की दो ही चीज़ें हैं, या तो आलू खाओ, प्याज खाओ, ब्रेड खाओ, ठीक है। अपने यहाँ की तरह वैरायटी तो है नहीं, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, बहुत कुछ अपने यहाँ पे है, ठीक है। यूरोप में जाओगे तो आपको लिमिटेड चीज़ें ही खाने को मिलेंगी, और ख़ासकर 18 सेंचुरीज़ में तो वहाँ पे और भी कुछ नहीं था, ठीक है, खाने के मामले में फ़िलहाल। तो लेट ब्लाइट पोटैटो कौन कॉज करता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है याद करते चलिएगा। फिर आपका आता है वार डिसीज़ ऑफ पोटैटो। वार डिसीज ऑफ पोटैटो कॉज करता आपका है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ठीक है। ये आपका फंजाई है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, वार डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। आपका आलू के ऊपर आपके क्या होता है? वार्ट बोले तो निशान पड़ जाएंगे, ठीक है, ब्राउन ब्राउन कलर के कुछ इस तरीके से। आपका आलू मान लो ये है तो यहाँ पे वार्ट निशान पड़ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, ठीक है। एक फंगस है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई जो कॉज करता है आपका है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। फिर आपका आता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये आपका कॉज करता है एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। बहुत पूछते हैं टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट कौन कॉज करता है, ठीक है। इसमें आपका फंजाई है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, क्या है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लीफ होती है मूंगफली की, ठीक है, उस पर कुछ ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स पड़ जाते हैं और इसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। 10 to 15% इसकी ईल्ड कम पड़ जाती है मूंगफली की, ठीक है। और मूंगफली जो है अपने यहाँ का एक बहुत ही अच्छा खाद्यान्न है, ठीक है। इससे आपको तेल भी मिलता है मूंगफली का और खाने के में भी यूज होता है आपका मूंगफली। तो टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक है। फिर आपका आता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये कॉज करता है अल्टरनेरिया सोलोनी, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट आपका आता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में अगर हम आप लखीमपुर ज़िला देखें तो वहाँ पे गन्ने की बहुत खेती होती है लखीमपुर ज़िले में, ठीक है, गन्ने की बहुत खेती होती है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, रेड रॉट में जो गन्ना होता है, गन्ने की पत्ती पे पहले तो स्पॉट हो पड़ते हैं, ठीक है। और फिर आपका गन्ने पूरा पूरा गन्ना लाल हो जाएगा अंदर से, बिल्कुल बेकार, अंदर से सड़ने लगता गन्ना है। बाहर से देखोगे तो आपको सही लगेगा, पर अंदर से जब काटोगे उसको तो क्या होगा, उसमें जो उसमें नोट्स इंटरनोट्स होते हैं ना, तो क्या हो जाएंगे, पूरे वो रेड रेड हो जाएंगे और वो गन्ना ख़राब हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यह आपका डिसीज़ होती है कोलेटोट्राइकम फैलकेटम से, कोलेटोट्राइकम फैलकेटम से। इस समय बहुत ही सीवियर मोड में अपनी चल रही डिसीज़ ये वाली है हम लोगों के यहाँ गन्ने के खेत में, ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेम रॉट ऑफ पपाया। दोस्तों स्टेम रॉट ऑफ पपाया वैसे तो फाइटोप्थोरा पाइथियम एफिड्रमिटम से होता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फंजाई हैं जो स्टेम रॉट ऑफ पपाया कॉज करते हैं, फ्यूजेरियम आपका है उसमें है, ठीक है। और वैसे आपका पाइथियम एफिनिडर्मेटम से ये होता है। नेक्स्ट आपका है लूज स्मेट ऑफ व्हीट, ठीक है, ये आपका अस्टिलेगो ट्रिटिसाई से होता है। कवर्ड स्मेट ऑफ बार्ले अस्टिलेगो हार्डियाई से होता है। तो ये कुछ डिसीजेज़ हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्लांट डिसीज़ हो गई। फिर आपकी आती हैं एनिमल डिसीजेज़, ठीक है। रिंग वर्म, रिंग वर्म का नाम सबने सुना होगा, जो दाद हो जाता है ना आपका सिर में, ठीक है, स्पॉट्स पड़ जाते हैं या आपकी बॉडी में स्पॉट्स पड़ जाते हैं और जल्दी जाता नहीं है, ठीक है। देखो जो बीमारी जल्दी आती है वो जल्दी जाती है, ठीक है, और जो देर से आती है वो देर में जाती है। वायरल इन्फेक्शन आपको 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको महीने भर में होगा, हफ्ते भर बाद ख़त्म होगा। फंगल इन्फेक्शन आपको महीनों लगते हैं होने में भी, ठीक है, और महीनों लगते हैं ख़त्म होने में भी। जिस किसी ने दाद को फेस किया उसको पता होगा कि दाद कभी भी 1 या 2 दिन में ख़त्म नहीं होता है। जो आपका रिंग वर्म है
एक दो दिन नहीं लगेगा, उसमें आपको 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिंगवर्म में क्या होता है, आपका दाद या राउंड राउंड स्पॉट पड़ जाते हैं बालों में, या मतलब सिर में, या आपके और बॉडी पार्ट्स में। ये आपका होता है ट्राइकोफाइटॉन से। ट्राइकोफाइटॉन से आपका रिंग वर्म होता है। फिर आपका आता है एस्परजिलोसिस। दोस्तों एस्परजिलोसिस जो होता है ये आपका एस्परजिलस नाइजर से होता है, ठीक है। एस्परजिलोसिस में क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, कफ होगा, जुकाम होगा, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। म्यूकोमाइकोसिस। म्यूकोमाइकोसिस जो आपका है वो म्यूकर से और राइजोपस से होता है। म्यूकोमाइकोसिस आपका बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, आपका ब्रेन में भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि किस पार्ट में हुआ है। कैंडिडियासिस जो आपका है वो कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है, ठीक है। इसमें आपके बॉडी में रेड रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है, पेन होता है उसमें, है इचिंग होती है। न्यूराइटिस जो आपका है वो न्यूरल डिसीज़ है, ये आपका म्यूकर प्यूसलस से होता है, ठीक है, आपका न्यूरल डिसीज, इसमें आपका पैरालिसिस तक हो सकता है। तो कुल मिला के जो फंजाई हैं उनके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हम लोगों के ऊपर होते हैं, ठीक है। दोस्तों मशरूम जो हम लोग देखते हैं ना कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का मशरूम होता है, अम्ब्रेला शेप्ड का होता है ना, तो हम लोग इसको खाते हैं। एक फंगस होता है अमांटिया, अमांटिया, ठीक है, ये भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं खाते हैं, इसको हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, ठीक है। तो फंजाई जब भी आप खाओ तो थोड़ा देख करके खाओ कि भाई अगेरिकस ही खा रहे हो ना, ठीक है ना। तो दोस्तों आज आपका था ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इसमें हम लोगों ने इसकी कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ और कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ कवर की हैं, ठीक है। अभी इसका बचता आपका है रिप्रोडक्शन, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।